अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आसानियाँ फरमाएँ और जल्द अज जल्द आप लोगों को यूनियन में लाए, आमीन। अच्छा, कुछ डीएफ जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि किन सिचुएशंस में जो है डीएम से कांटेक्ट कर लेना चाहिए डीएफ को, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि डीएफ को ख़ुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए डीएम को जब तक कि वो ख़ुद ना आए। तो लेकिन किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो जाता है कि डीएफ को जो है कांटेक्ट करने के लिए कहा भी जाता है कि आप कर लें। तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आए। देखिए, वो डीएफ जो ये चाहती हैं कि हमें डीएम जो है वो ख़ुद से कांटेक्ट करें, ख़ुद से जो है वो हमारी तरह हमसे बात करें, जिस तरह की फ़ीलिंग हम उनके लिए रखते हैं वो भी हमारे साथ वैसे ही बिहेव करें, ख़ुद से आएँ, ख़ुद से सारा कुछ, मतलब जैसे डीएफ करती आ रही हैं अक्सर, तो वही जो है वो डीएम ख़ुद से करें। तो उन डीएफ को यही कहा जाता है कि फिर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन को फॉलो करें, ठीक है। और नो कांटेक्ट के अंदर जो है वो जो काम उनको दिए गए हैं उन पे फोकस करें, वो काम करें, ठीक है। और डीएम को एनर्जी देना बंद कर दें, डीएम की तरफ जो है वो सोचना बंद कर दें। तमाम चीज़ें ये सब मुश्किल हैं लेकिन करनी पड़ती हैं, क्योंकि डीएफ की ये चाहत होती है ना कि डीएम जो है वो ख़ुद से आएँ। तो ख़ुद से उनको लाने के लिए डीएफ को जो है वो ये कुर्बानी तो देनी पड़ती है। लेकिन अगर वो डीएफ जो मतलब, तो अब उन डीएफ जो रह नहीं पा रही हैं या जिन्हें बहुत कन्फ्यूजन है कि मतलब हम नो कांटेक्ट में हैं भी, और मतलब वो शख्स, उसे कोई फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं, या फिर वो आएगा भी कि नहीं, ये सारे सवाल जो है वो उसके अंदर अगर चल रहे हैं कि वो पता नहीं अवेकन हो रहा है या नहीं, या अगर अवेकन हुआ है तो कितना हुआ है, और मैं जो इनर वर्क कर रही हूँ उसका जो है असर कितना हुआ है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारे जो है वो जिन डीएफ के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो डीएफ को मैं यही सलाह दूंगी कि वो एक बार अपने डीएम से जो है वो कांटेक्ट कर लें, क्योंकि उनके अंदर जो है वो ये कन्फ्यूजन है, और जब तक ये कन्फ्यूजन वो क्लियर नहीं करेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि डीएम ही वो शख्स है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो अभी अगर आप किसी बात की वजह से, किसी कन्फ्यूजन की वजह से कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना भी चाहता है या नहीं, या वो आपके साथ रहना भी चाहता है या नहीं, या वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है या नहीं, या वो आपको चाहता है या नहीं, या अपनी वाइफ के साथ होते हुए भी वो आपको सोचता है या नहीं, मतलब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमें क्लैरिटी कौन दे सकता है? ये सिवाय हमारे डीएम के कोई नहीं बता सकता। तो उन डीएफ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी इस वक्त जो भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका जो भी मामलात हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं बहुत टाइम से, और अब जो है आपके अंदर ये कन्फ्यूजन भरी पड़ी है, लेकिन अब आप जाना नहीं चाहती, लेकिन कन्फ्यूजन आपके अंदर बहुत है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपका जाना ही बेहतर है, क्योंकि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपका डीएम आपको जो कहेगा ना, समझ लीजिए कि आपको उस पर काम करना होगा, वो आपका काम होगा, ठीक है। तो अपने आप को जो है वो रिलैक्स करने के लिए, कन्फ्यूजन फ्री करने के लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने जो अभी तक इनर वर्क किया है या नो कांटेक्ट को जो फॉलो किया है, क्या उसका थोड़ा बहुत भी असर आपके डीएम में आपने महसूस किया। अगर वो मैरिड हो गया था तो क्या वो आपकी तरफ वैसे ही अट्रैक्टेड है, उसको बात करने में आपसे अट्रैक्शन फ़ील हुई, आपसे जो है वो मतलब फ़ौरन आपके मैसेज का रिप्लाई करा। अगर डीएम जो हैं वो फ़ौरन रिप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक चीज़ इंडिकेट हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो मतलब उनको एक अंदर से खुशी हुई है, अंदर से जो है उनको फीलिंग आई है कि मतलब मुझे मैसेज आया है तो मुझे फ़ौरन कॉल बैक करनी चाहिए, या फिर मुझे एटलीस्ट मैसेज का रिप्लाई तो करना ही चाहिए। तो आप लोग जो है एक बार ये फ़ैसला करें कि आप लोग दिल को मजबूत करके एक बार जाएं, क्योंकि अगर आप में देखिए सब्र नहीं आ रहा, अगर आप में कन्फ्यूजन है, तो आपका ऐसा नो कांटेक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। आपकी चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि अगला जो है वो अभी किस स्टेज पर पहुंचा है, वो मतलब अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको कन्फेस कर भी रहा है या नहीं, या फिर अभी तक भाग ही रहा है, ठीक है। ये तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि जो सामने वाला है, आपका जो डीएम है, वो अब तक किस लेवल पर आया है,
क्योंकि आप तो उससे काफ़ी आगे आ चुकी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पहुँचा उससे भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि आपका रूल टूट जाएगा, आपका ये हो जाएगा। रूल तो देखें, रूल तो जब टूटेगा ना जब वो रूल बना होगा और वो काम कर रहा होगा। जब तक वो काम ही नहीं कर रहा तो वो किसी काम का रूल नहीं है, उसको तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपकी नज़रों में सिर्फ वो रूल है लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है। तो आप जो है क्लियर बात करें, क्लियर, क्योंकि अगर आपने एक वक्त अपने डीएम के साथ बहुत अच्छा गुजारा है, आप लोगों ने एक मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर की हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आप अपने डीएम से क्लियरली बात कर सकते हैं ना। कुछ वो डीएफ जिन्होंने कभी बात ही नहीं की होती डीएम से, या फिर उनके उनके बीच में जो है वो ये लव कनेक्शन जो है वो बना ही नहीं होता, सिर्फ उनको सोल टू सोल अट्रैक्शन तो हुई होती है, लेकिन वो लोग जो है वो वैसे मतलब करीब नहीं आए होते हैं कि जैसे एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया होता या अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया होता, ठीक है। तो उन डीएफ्स के लिए थोड़ा मसला होता है कि वो क्लियरली कैसे पूछें। लेकिन उन डीएफ के लिए ये सजेशन है कि जिन्होंने क्लियरली मतलब अपने डीएम के साथ एक टाइम गुजारा है और फिर बाद में उनकी जो है सेपरेशन हुई है, तो वो क्लियरली बात कर सकती हैं, क्योंकि वो डीएम जो है ना वो क्लियर जवाब भी देंगे कि भाई मैं मतलब क्या चाहता हूँ, मेरे मन में क्या है। वो डीएम जो है वो खुद आप लोगों को बता देंगे, या फिर वो कुछ ऐसे हिंट देंगे कि जिससे जो है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि एटलीस्ट वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है हिम्मत करके और ये कदम उठाएं ताकि आप लोग जो है इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। और अगर जिन डीएफ्स के अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं है, जो बिल्कुल सेट हैं, उनको कोई सवाल नहीं है, उनके मन में कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा, उनकी लाइफ इजी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डीएम की तरफ से जो है खिंचाव नहीं है, कुछ नहीं है, इजीली वो बैठी हैं, तो वो भले ऐसे ही अपना रहें, कोई उनको मसला नहीं है, ठीक है। वो नहीं करें। ये सलाह सिर्फ उन डीएफ्स के लिए है जो परेशान हैं, जो मतलब कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मेरा डीएम जो है वो क्या चाहता है, वो आएगा वापस, नहीं आएगा, या एटलीस्ट उसकी अवेकनिंग शुरू भी हुई है या नहीं हुई है, कुछ तो पता चले। तो इसीलिए जो है ये चीज़ें आप लोग जो है अपनाएं, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल रह रही हैं वो कोई मसले की बात नहीं, वो फिर वैसे ही अपना रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। उनके डीएम जो है वो खुद ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस हैं और उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। तो फिर ज़रूर उनके डीएम जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे होंगे और जो है वो वापस आने की सोच भी रहे होंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात डीएम क्या करते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं, ज़्यादातर वो एक्शन नहीं लेते हैं, वो सोचने में ही लगे रहते हैं और वो सोचते ही रहते हैं, और वो सोच सोच के अपनी डीएफ को ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वो डीएफ ही खुद ही आ जाती है और उनको जाना नहीं पड़ता, ठीक है। और उनके अंदर उनको ये कॉन्फिडेंस होता है आइंदा के लिए भी कि जो है वो खुद आ जाएगी, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी, ठीक है। तो डीएम के अंदर जो ना ये पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये चीज़ को भी आप लोग समझें, ठीक है। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं तो आप लोग अपनी कन्फ्यूजन को ऐसे ही दूर कर सकते हैं कि डीएम से क्लियर बात करें, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो। आप खुद मैरिड हैं, आपका डीएम मैरिड नहीं है, या आपका डीएम मैरिड है और आप मैरिड नहीं हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं, जो भी मतलब आप लोगों की सिचुएशन है, तो आप हर सिचुएशन में अपने आप को कन्फ्यूजन से निकालने के लिए उनसे सवाल कर सकती हैं, उनके दिल की बात जान सकती हैं। अगर वो आपको लगता है कि वो इजीली बैठे हुए हैं, इजीली उनका मामला चल रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे बात हो ना हो, आप जो है उनके पास आएँ ना आएँ, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी फैमिली में सेट हैं, खुश हैं। अगर आप ये समझ जाती हैं तो फिर आप ये समझ जाएं कि अभी तक जो है वो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आप लोगों की जर्नी में आप लोगों को आसानियाँ हों, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एक ट्रिक बताई है, एक आइडिया। आप लोगों को कम से कम इस कन्फ्यूजन से निकलकर अपने ज़िंदगी में जो है वो क्लैरिटी तो मिलेगी कि आपने एटलीस्ट किस तरफ जाना है, किस तरफ रहना है आप लोगों ने। अगर आप मैरिड हैं और आपका डीएम जो है वो अवेकन ही नहीं हुआ है अभी तक और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये है कि आप अपनी मैरिड लाइफ पर ही ध्यान देंगी, आप खुद एक तरफ हो जाएंगी, यही सोचेंगी कि अभी तक उनकी तो अवेकनिंग शुरू ही नहीं हुई है, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं फिर अपने जो है कर्मा रिलीज़ करने में फ़ोकस करूँ, ठीक है। क्योंकि डीएम जो होते हैं ना वो डीएफ की ताकत होते हैं, और डीएम साथ होते हैं ना अगर, तो डीएफ जो है ना वो हर काम इजीली कर लेती है, उनमें बहुत एनर्जी होती है फिर इसी वजह से, क्योंकि डीएम की जो एनर्जी डीएफ को मिलती है, तो डीएफ बहुत जो है ना अपने आप को पावरफुल और जो है हैप्पी फील करती हैं, हाई वाइब्रेशन में रहती हैं फिर।
तो मतलब क्या है कि वो बहुत मतलब उनके सारे मामला बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब डीएम जाते हैं ना तो डीएफ लो हो जाती हैं। बहुत सारी मतलब बीमारियों में भी फिर वो मुब्तला हो जाती हैं, बाज़ औक़ात डिप्रेशन में, टेंशन में, इस तरीके के मामला उनके साथ शुरू हो जाते हैं डीएफ के साथ ना। तो ये चीज़ें ना हों आप लोगों के साथ, इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को ये बताया है कि अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हैं तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें और अपने इनर वर्क पे फोकस करें फिर। ठीक है जी। तो आज जो है वो गिव अवे की जो विनर हैं वो, उनका नाम ये आलमीन शेख है, और ये इन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से हैं, पता नहीं, लेकिन इनके जो है वो कमेंट्स जो है काफ़ी सारे जो है मेरी वीडियोस में हैं, और इसीलिए जो है इनका नाम सजेस्ट हुआ है। और आप जो है वो कांटेक्ट कर लिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली 2 क्वेश्चन। ठीक है। और चलें जी, अब इजाज़त दीजिए। अगर इस गाइडेंस में कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे बता भी सकते हैं कि आप लोगों को जो है वो कैसी लगी गाइडेंस, कुछ हेल्पफुल लगी या नहीं। ठीक है जी। चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।